टेली टॉप अप 30 मिनट का फुल रिचार्ज में आज हम आपको करेंगे रिचार्ज आपके फेवरेट टीवी शोज में आए इंटरेस्टिंग ट्विस्ट से। आज हमारे स्पेशल सेगमेंट जबरदस्त में खुलेगा दया बेन और रोशन भाभी का अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ज्वेलरी का पिटारा। ये रिश्ता क्या कहलाता है में कार्तिक और नायरा का दिखेगा रोमांटिक अंदाज। एक श्रृंगार स्वाभिमान में कैसे फिर से आई कुणाल के चेहरे पर मुस्कान। ससुराल सिमर का में देखिए आरव और अनन्या के रोके के जश्न में भी क्यों सिमर है परेशान। देवांशी में देखिए कैसे हुआ कुसुम सुंदरी का पर्दाफाश और कैसे वो पहुंची सलाखों के पीछे। मिनट का फुल रिचार्ज Zoom टेली टॉप अप। Zoom के सभी ऑडियंसेस को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। और टॉप अप धमाका में आज हमारे साथ हैं टीवी स्टार सीरियल शक्ति की सौम्या यानी पॉपुलर टीवी स्टार रुबीना दिलायक, जिन्होंने फर्स्ट ऑन Zoom शेयर किया अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई अपनी बचपन की मेमोरीज। जब शिमला में हुआ करती थी व्हेन आई यूज्ड टू बी विद माय फैमिली, सो आई रिमेंबर मॉम स्पेशली घर के लिए या फिर मंदिर के लिए या फिर किचन के लिए स्पेशल क्रॉकरी लिया करती थी, मे बी ऑफ सिल्वर, या फिर घर के लिए मंदिर के लिए अगर कोई गोल्ड कॉइन में एम्बॉस्ड गणपति जी हैं, देवी देवता हैं। हाँ, वहाँ से मुझे याद आया पापा ने एक बार अक्षय तृतीया पे मम्मा को गोल्ड में हमारी कुलदेवी का वो पिक्चर जो है वो उन्होंने उन्हें दिया था एज अ गिफ्ट। सो yes, regarding that I have those fond memories because घर पे एक माहौल होता है कि अरे it's a festive season। फर्स्ट ऑन Zoom रुबीना ने किया खुलासा कि क्या विश करना चाहेंगी आज वो अपनी फैमिली, अपने दोस्तों और अपने फैंस के लिए इस अक्षय तृतीया पर। I believe that prayers are very strong, so and I always keep my friends and family in my prayers, and so my fans. So in this Akshay Tritiya, whosoever is listening to this, whosoever is hearing this, I earnestly pray that everybody enjoys financial freedom because it's Akshay Tritiya. Everybody enjoys a healthy lifestyle because I think जान है तो जहान है और financial freedom है तो stress free life रहती है। और अब आपकी मुलाकात करवाते हैं टीवी स्टार शायंतनी घोष से, जिन्होंने Zoom के साथ एक्सक्लूसिव बात करते हुए किया खुलासा अक्षय तृतीया से जुड़ी हुई उनकी मेमोरीज के बारे में। आप भी सुनिए। मेरे घर में तो खरीदते ही है अक्षय तृतीया और धनतेरस दोनों के दिन। सो नॉट स्पेसिफिकली ज्वेलरी, में कुछ खरीद देती हूँ, कुछ भी अ कॉइन, और अगर कुछ ज्वेलरी पसंद आ गई, लेकिन हम खरीदते ज़रूर है उस दिन, क्योंकि मैं कैलकाटा से हूँ तो वहाँ अगेन ज्वेलरी बहुत फेमस है। बट आई पर्सनली लाइक सिल्वर ईयरिंग्स और बहुत ह्यूज कलेक्शन है, एंड वेन एवर आई पर्सनली गो आई ट्राई एंड टीम अप my attire with nice funky silver jewelry। बोनस धमाका में देखिए रानी एके ईशा का न्यू लुक पर खुलासा। अक्षय तृतीया के इस खास मौके पर सीरियल ससुराल सिमर का की परी और उमा भाभी ने Zoom से एक्सक्लूसिव बात करते हुए रिवील किया अपने ज्वेलरी को और बताई अक्षय तृतीया की इम्पोर्टेंस को भी। बहुत ही शुभ दिन है और बहुत ही अच्छा दिन है, तो इस दिन के लिए हमने खूब सारी देख सकते हैं आप भारद्वाज हाउस की ज्वेलरी, हमारी स्पेशल ज्वेलरी जो हमें सत्तू जी और माता जी ने गिफ्ट की है इस खुशी के मौके पर। आज के दिन का तो स्पेशली औरतें इंतज़ार करती है, इसलिए क्योंकि उन्हें बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरीज मिलती है, शॉपिंग करने मिलता है, और आज का दिन जो है वो स्पेशली सोने की शॉपिंग या डायमंड की शॉपिंग करने के लिए होता है। तो वैसे ही हमने बहुत सारी शॉपिंग की हुई है, जैसे आप देख सकते हैं शैलू जी ने मुझे बहुत सारे उपहार दिए हुए हैं, माता जी ने इतने नहीं दिए, लेकिन माता जी थोड़ी कंजूस है। हाँ, हमारे पति जो हैं बहुत ही हमें खुश रखते हैं, महारानियों की तरह रखते हैं। तो बस आप लोगों के लिए भी मैसेज है कि अपनी पत्नियों को महारानियों की तरह रखिए और खुश रखिए, इस तरह से शॉपिंग कीजिए।
सीरियल ये रिश्ता में कार्तिक का बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है स्टार्ट। सब लोग डांस कर रहे हैं। कार्तिक और नायरा भी डांस कर रहे हैं, मगर एक दूसरे से अलग होकर। डांस करते करते कार्तिक और नायरा एक दूसरे से टकरा जाते हैं और कार्तिक नायरा से डांस के लिए पूछता है और नायरा भी हाँ कर देती है। बाद में दोनों एक साथ रोमांटिक डांस करते हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि नायरा की नाराजगी थोड़ी दूर हो गई है। आज हमारे स्पेशल सेगमेंट जबरदस्त में खुलेगा दया बहन और रोशन भाभी का अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ज्वेलरी का पिटारा। सीरियल शक्ति में सौम्या और हरमन है काफी परेशान। जी हाँ, इनकी परेशानी का रीजन है इनका बेबी आदित्य। उसे सर्च करते करते सौम्या एक कार के पीछे भागती है। सौम्या काफी कोशिश करती है, मगर गाड़ी आगे निकल जाती है और सौम्या रोड पर बैठकर रोने लगती है। हरमन आकर सौम्या को चुप कराता है और उसे खाने के लिए जलेबी और चाय भी लेकर आता है, मगर सौम्या कुछ भी खाने के लिए रेडी नहीं है। फिर क्या, हरमन उसे किसी तरह से समझाता है। सीरियल स्वाभिमान में आखिरकार काफी टाइम बाद करण के फेस पर स्माइल आ ही गई है। जी हाँ, करण ने स्लम के बच्चों को म्यूजिक सिखाना स्टार्ट कर दिया है। नैना से शादी करने के बाद करण ने म्यूजिक सिखाना छोड़ ही दिया था, मगर फाइनली उसने कर दी है शुरुआत। दादू ने मुझे बताया कि वो चीज़ करो जिससे आपको खुशी मिलती है, तो बच्चे हैं जिससे मुझे खुशी मिलती है। और आज बच्चों को मैंने घर पे बुला लिया। इनसे आज काफ़ी टाइम से मिला नहीं था, बीच में काफ़ी मेरा और नैना का रोमांस हो रहा था, तो मैं बच्चों को भूल गया था। तो मुझे एकदम से याद आया, अरे रोमांस के बच्चे होते हैं, है ना। तो इसलिए मैंने बच्चों को घर पे बुलाया और आज उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो खुशी मिलती है मुझे। उनके साथ बहुत अच्छा लगता है, उनको मेरे साथ बहुत अच्छा लगता है, तो हाँ। सीरियल ससुराल सिमर का में सिमर के घर पर एक बार फिर खुशियों ने दी है दस्तक। जी हाँ, सिमर की देवरानी परी के बेटे आरव का रोका तय हो गया है, वो भी अनन्या के साथ, जिसे लेकर सब हैं बेहद ही खुश। पर वहीं सिमर थोड़ी सी अपसेट है पीयूष की हरकतों को लेकर। वहीं पीयूष इस बात से अनजान है। जस्ट रोका तय हुआ है और ये डिसाइड हुआ है कि कल मेरा रोका होने वाला है, तो जितने मेरे चाचा हैं, मेरे भाई हैं, जो पीयूष है, वो सब मिलके मुझे बम्स मारते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि बर्थडे के टाइम बेसिकली बर्थडे बम्स देते हैं, तो एक प्रथा चलती आ रही है आई थिंक इस भारद्वाज हाउस में, क्योंकि मैं तो जस्ट अभी लंदन से आया, तो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दैट रिचुअल यू कैन से, यू नो, विच इज़ बिन फॉलोड हियर। सो ये है कि बेसिकली जिसकी शादी होती है उसको काइंड ऑफ बर्थडे बम्स दिए जाते हैं। एक तरफ सीरियल ससुराल सिमर का में जहां आरव के रोके की चल रही है तैयारी, वहीं दूसरी तरफ रोशनी के डैड मिस्टर कपूर अपनी बेटी के ससुराल भारद्वाज हाउस में आए हैं रोशनी से मिलने। पर उन्होंने सिमर को कुछ ऐसा पकड़ा दिया जिसे देखकर सिमर और परेशान हो गई। ये वो कागज है जो पीयूष की कुंडली से फटकर अलग हो गया था, और इस कागज में ही पीयूष की कुंडली का दोष लिखा हुआ है, जिससे सिमर और परेशान हो गई। आज हमारे स्पेशल सेगमेंट जबरदस्त में खुलेगा दया बहन और रोशन भाभी का अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ज्वेलरी का पिटारा। सीरियल देवांशी में आ गया है हाई पॉइंट ड्रामा, जब देवांशी ने किया कुसुम सुंदरी का पर्दाफाश। खत्म हो गया कुसुम सुंदरी का माता वाला अवतार। जी हाँ, कुसुम सुंदरी के पापों का घड़ा भर गया और आई माता कुसुम सुंदरी पुलिस की गिरफ्त में। दरअसल देवांशी ने लगाया था कुसुम सुंदरी के माथे के टीके में स्पाई कैमरा, तो बस जो भी बातें कुसुम सुंदरी और मोहन के बीच में हुई थी वो हो गई रिकॉर्ड। आजकल ये चीज़ें बड़ी चलती हैं मार्केट में, स्पाई कैमराज, और अगर आपको अपने बेटर हाफ पे या अपने पार्टनर पे नजरें रखनी हो, तो ये चीज़ें काफ़ी डिमांड में और इन है, तो यही चीज़ को यूज़ किया गया हमारे शो में भी, और स्पाई कैमरा लगा दिया गया था कुसुम में, और उससे सारा खुलासा हुआ है। सीरियल देवांशी में देवांशी ने स्पाई कैमरा की मदद से कुसुम सुंदरी का किया पर्दाफाश, तो वहीं देवांशी चाकू लेके आगे बढ़ती है और कुसुम सुंदरी के माथे का टीका निकालकर उसे दिखाती है। उसमें छुपा कैमरा देख कुसुम सुंदरी का हो जाता है बुरा हाल। वो मदद के लिए मोहन माखन की तरफ देखती है, लेकिन उस वक्त माखन ने भी नहीं दिया कुसुम सुंदरी का साथ और वो वहाँ से हो जाता है फरार, जिसे देख कुसुम सुंदरी हो जाती है शॉक्ड। वो मोहब्बत ले आती थी उसे, बट कुछ भी कहिए, मोहब्बत सब चले जाती है घास चरने जब इंसान की खुद पे बनाती है, तो और वो वापस दोबारा जेल नहीं जाना चाहता। तो उसका यही है कि यार अगर मैं बच गया तो मोहब्बत कर लूँगा और डेयरिंग करके वापस आ जाऊँगा मिलने कुसुम से,
लेकिन अगर मैं बच ही नहीं पाया तो फिर जेल में तो वो तो नहीं आने वाली मिलने, तो बेहतर है कि मैं ही भाग जाऊँ। सीरियल देवांशी में जहां देवांशी ने अपनी सूझबूझ से सबूत इकट्ठा करके कुसुम सुंदरी को फंसाया अपनी जाल में, और गांव की पुलिस से नहीं बल्कि शहर की पुलिस की मदद से शातिर दिमाग माता कुसुम सुंदरी को पहुंचाया हवालात में। अब देखना दिलचस्प होगा कि माता कुसुम सुंदरी अब जेल में बैठकर कैसे रचेंगी फिर साजिश देवांशी के खिलाफ। सीरियल एक था राजा एक थी रानी में आ गया है रोमांस वाला ट्विस्ट, जहां महल के अंदर चल रहा है सेलिब्रेशन राजा रानी के संगीत का। लेकिन अपने संगीत सेरेमनी में रानी है परेशान क्योंकि राजा नहीं आ रहे हैं कहीं नजर। लेकिन कहानी में आता है रोमांस वाला ट्विस्ट जब राजा की होती है एंट्री, और फिर राजा करता है रानी के साथ रोमांस वाला डांस, जिसकी खास झलक टेली टॉप अप लेकर आया है खास आपके लिए। सीरियल एक था राजा में जहां राजा रानी अपने संगीत सेरेमनी में कर रहे हैं रोमांस वाला डांस, वहीं इस खुशी की घड़ी में महल के अंदर राजमाता ने भी दिया सबके सामने अपना सरप्राइज परफॉर्मेंस, जिसे देख सभी हो जाते हैं सरप्राइज, और फिर सब मिलकर करते हैं राजमाता के साथ महल के अंदर डांस। टेली टॉप अप में हमने आपको ये तो बताया ही था कि रंगीला शिवानी के हाथ से अपना जैकेट ले लेता है और उसे जला देता है, मगर ड्रामा इतने में खत्म नहीं होता। जी हाँ, रंगीला तो उस जलते हुए जैकेट के साथ शिवानी के साथ लेता है उल्टे फेरे भी। अब ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रंगीला और शिवानी का रिश्ता टूट जाएगा या वो हो जाएगा और भी ज्यादा मजबूत। थर्सडे 27 अप्रैल को जैसे ही बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना के डेथ की खबर आई, हर जगह छा गई उदासी। जी हाँ, जहाँ पूरा बॉलीवुड डूब गया गम में, वहीं एक था राजा एक थी रानी की राजमाता यानी कि अनीता राज ने भी लेट विनोद खन्ना की आत्मा की शांति के लिए की प्रार्थना। मैंने उनके साथ काफ़ी पिक्चरें की थी, लेकिन एक पिक्चर मैं कभी भूल नहीं सकती, वो थी सत्यमेव जयते। उसमें मेरा गाना था उनके साथ, दिल में हो तुम आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूँ। I think that has been one of the favorite song. Pray his soul rest in peace. Pray his soul rest in peace. Neoji, wherever you are, I'm sure you are going to be in a very beautiful place. And it was such a nice thing to work with you. Thank you. टेली टॉप अप जबरदस्त में आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं अक्षय तृतीया, और इस खास मौके पर हमारे साथ हैं सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा की दया बहन। जी हाँ, और आज दया बहन हमारे साथ खोलने वाली है अपनी ज्वेलरी का पिटारा, वो भी अपने अनोखे अंदाज में। आज हमारे साथ हैं दया बहन और रोशन सोडी, जो कि हमें बताएंगे कि उनके पिटारे में आज क्या क्या है, क्या क्या वो घर से अपने लाती हैं और किस तरह की ज्वेलरी सेट पे पहन के निकलती हैं, वो जरा हम जानेंगे। क्या तैयार हैं आप लोग अपना पिटारा खोलने के लिए? हाँ हाँ चौक्कस। में दिखाओ नहीं। देखिए, मैं वैसे तो मेरे सासू माँ ने बहुत कुछ दिया है और मेरी माँ ने भी अहमदाबाद से गहने वगैरह दिए थे। ये आप देख रहे हैं कि ये बहुत ही पुराना है। दरअसल ये मेरी माँ जो है, उनकी माँ ने उनको दिया था, उनकी भी माँ और उनकी माँ ने दिया था। और ये कहते हैं कि ये मुगलों के घराने का ये हार है। आपको विश्वास नहीं होगा पर ये है बात। हाँ, मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। और एक आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये है हाथ में, हाँ, इसको हाथ में ऐसे पहनते हैं, ऐसा करके पहनते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये आपको कहीं पर भी दिखने को नहीं मिलेगा। ये बहुत सोचू छे, बहुत ब्यूटीफुल। ये दरअसल मैं संभल के रखने वाली हूँ, मेरे टप्पू की बहू आएगी ना, इसको देना। प्लानिंग। हाँ, और आप देख सकते हैं कि ये जो हार है, ये आप मानोगे नहीं, बहुत बड़े कलाकार ने ये मांगा था मेरी सास के पास से, पर सास ने कहा कि नहीं, मैं मेरी बहू को देना चाहती हूँ, तो उन्होंने नहीं दिया। ये देखिए, मुंह मांगी कीमत दे रहे थे, पर सास नहीं मानो। उन्होंने कहा कि ये मैं मेरी आने वाली बहू को ही दूँगी। और ये झुमका, ये देखिए, ये जो मोती है ना, वो हैदराबादी मोती है। हैदराबादी मोती है रोशन भाभी।
ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। और जैसे ही वो मछली गई और शंख खोला तो ये मोती निकला। हाँ, अरे ये आपको किसने, जेठा भाई ने बताया? नहीं, गंगा सागर नाम की एक जगह है कलकत्ता में। अच्छा। तो वहाँ पर है ना, ऐसे छिप खोल के बताते हैं कि देखिए ये छिप खुला, उसमें मोती, आपको ये मोती चाहिए, तो ये मोती ऐसे देखने को मिला, तुरंत लेके मैंने इसमें जड़ा दिया। बहुत ब्यूटीफुल। कुंदन का है, कुंदन। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ये पहनेंगे तो कौन सी स्त्री होगी वो खूबसूरत नहीं लगेगी। तो ये हार का तो मुझे कम से कम 50 बार इसके सपने आए हैं। दया बेन के पास अलग अलग ओकेजन्स के लिए अलग अलग ज्वेलरी भी है। सबसे ज्यादा मुझे ये पसंद है क्योंकि इसमें सोना ज्यादा है और कुंदन कम। कुंदन का वजन ज्यादा होता है, फिर सोना उसमें कम लगता है, इसमें सोना ज्यादा है और घाट भी अच्छा है। मैं फिर से आपको एक बार थोड़ा सा करके दिखाती हूँ। ये भी ऐसे ही टप्पू के पापा ने कहा है कि कोई शादी वगैरह में जाते हैं तो तुम्हें थोड़ा दूर का शादी हो तो ये पहन सकते हैं। और ये सेट का ये झुमका है ना, तो बहुत सारा है, ये देखिए बहुत ही। ये सब जेठा भाई ने आपको दिया? ये जो है वो कहा है कि किसी के विश यू हैप्पी बर्थडे हो दया और तुम्हें जाना हो तो तुम ये पहन सकती हो। तो उन्होंने मुझे कहा लाइट बोलते हैं, लाइट एकदम सादा सीधा वो फंक्शन हो ना, उसमें हम ये पहन सकते हैं। और एक दूसरा ये भी है, दया के साथ रोशन भाभी भी हैं जो दिखा रही हैं अपना ज्वेलरी बॉक्स। देखो एक तो ये मुझे रोशन ने ला के दिया था। क्या बात कर रहे हैं? मैचिंग मैचिंग जो पर्पल पर्पल। एक मुझे ऐसे देखेंगे क्या झुमका है। नहीं आज ये किसने किया? ये एक्चुअली एक आपको राज की बात बताऊं? बताइए ना। ये मैंने खुद बनाया। क्या बात कर रहे हैं राशन भाभी? अति सुंदर सुंदर यानी अप्रीतम। मैं सोच रही इसका कुछ बिजनेस कर लूं। हाँ कीजिए ना। हाँ कैम लागसे? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है रोशन भाभी, आपके अंदर एक कलाकार छुपा हुआ है। ये मैं लेकर आई थी। ओह क्या पूछे? ये तो मैंने कहीं पर ऐसा नहीं देखा है। मस्त है ना? बहुत सुंदर है। मैंने बनवाया था एक बार, डिजाइन मैंने दुकान वाले को बोली ऐसे ऐसा बना दो और वो उसने बनाया। वेल वी होप अक्षय तृतीया के मौके पर जबरदस्त में ज्वेलरी का ये पिटारा आपको लगा होगा काफी इंटरेस्टिंग। बोनस धमाका में देखिए रानी एके ईशा का न्यू लुक पर खुलासा। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, जूम टेली टॉप अप। बोनस धमाका में आज हमारे साथ हैं सीरियल एक था राजा एक थी रानी की रानी यानी टीवी स्टार ईशा सिंह, जिन्होंने सीरियल में लिया है बेहद ही डिफरेंट अवतार। और जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए ईशा ने किया रिवील अपने इस गॉर्जियस लुक के बारे में। बहुत प्यारा गाउन है, इनफैक्ट मुझे भी पर्सनली बहुत अच्छा लगा और बहुत प्रिंसेस वाला फील आ रहा है। ऑफ शोल्डर है एक साइड से, थोड़ा वर्क है नेट कट का और बहुत ब्यूटीफुल सा कलर मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। सेंट बहुत एलिगेंट सा सब कुछ है, एक हल्का सा चोकर दिया है डायमंड्स का, ईयरिंग्स भी हल्की सी हैं और बाल बंधे हुए हैं तो बड़ा अच्छा सा है। नो हैवी ज्वेलरी, हाथ में 2-4 रिंग्स हैं और एक छोटा सा क्यूट सा ब्रेसलेट है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये नाइट को कैरी कर सकती हूँ या फिर डे में, ये बहुत डिसेंट है, बहुत कलर्स इतने सोबर्स हैं, सोबर इज द राइट वर्ड, तो सब पे चलेगा। सो गुड। जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए टीवी स्टार ईशा सिंह ने किया खुलासा कि उन्हें भी पसंद है रियल लाइफ में सिंपल और सोबर लुक। मैं बहुत पसंद करूँगी, कुछ अलग सा लगा बिकॉज नॉर्मली अगर हम संगीत वंगीत में जाते हैं हम लहंगा पहनते हैं या सूट, गाउन बहुत कम हम गाउन प्रेफर करते हैं, या तो फिर कोई अवार्ड पार्टी हो या फिर कुछ रात की पार्टीज हो उसमें गाउन, वो भी नहीं। बट अगर हम ये सब संगीत या ऐसे कुछ में पहनना तो इट लुक्स ब्यूटीफुल, इट्स रियली गुड, इट रियली लुक्स ब्यूटीफुल। वेल वी होप कि आप ईशा के स्टाइलिश गाउन और सिंपल एंड सोबर लुक वाली न्यूज से हो गए होंगे फुल्ली रिचार्ज। 30 मिनट का फुल रिचार्ज, Zoom Tele Top Up. For all the Garma Garam Bollywood gossip news and more, download the Zoom app now.